जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र भिन्न का घटाव। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं क्या? भिन्न का जोड़ पढ़े हैं। अब इसमें आप भिन्न का घटाव पढ़ेंगे। अब भिन्न के सवालों को जो यहाँ पे मिश्र भिन्न जो दिया गया है, इसको कैसे हम हल करेंगे, कोष्टक कैसे तोड़ा जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाएगा, यहाँ तक गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। ठीक है, इस तरह के सवालों को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है 2 सही 4/6 माइनस 2 सही 5/3। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हल। ठीक, सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखिए अब 6 दिया है ना, इस वाले का इसमें गुणा होता है, ये वाला जोड़ लेते हैं। इसका नियम यही होता है, हर जगह ये नियम फॉलो होगा। अब 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 बटे कितना 6 हो गया। माइनस से माइनस कर दीजिए। ठीक, द्वितीय 6 6 5 11 हो गया, 11/3 हो गया। 3 और 6 का लसा कितना होता है? 6 ही होता है। कितना होता है? 6 होता है। 3 और 6 का लसा 6 होता है। अब 6 का पारा पड़ गया, अब 6 को काट दीजिए। कितना बार में? एक बार में। 6 करने 6, एक बार में 16 करने 16 हो गया। माइनस से माइनस कर दीजिए। 3 दूनी 6, दो बार में 11 दूनी 22। अब देखिए कौन सी संख्या अधिक है, 16 अधिक है कि 22? जो संख्या अधिक रहेगा कम वाला उसी में से घटा लेंगे। अब 22 में से जब आप 16 घटाएंगे, बचेगा आपको कितना? 6/6। अब माइनस का 6 बचा है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लेंगे और 6 करने 6 कट गया। कितना बार में? एक बार में। माइनस से माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसका जो आंसर आ गया -1, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा 7 सही 4/6 माइनस 2 सही 2/4। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम इसको भी हम बता रहे हैं। अब देखिए, जो चीज आप इसमें किए हैं वही चीज इसमें करना रहता है। अब 6 सत्ते 42, 42 में 4 जब जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 46। कितना? 46 बटे कितना 6। यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। ठीक, बराबर। अब माइनस से माइनस कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 2 10 बटे कितना 4। ठीक, 6 और 4 कर लेने से आपका हो गया कितना 12। ठीक, तो 6 दूनी 12 दो बार में, तो 46 में जब आप 2 से जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक, कितना हो गया आपका? 92 हो गया। माइनस से माइनस कर दीजिए। 4 3 12 3 बार में, तो 10 3 30। ठीक, अब देखिए 92 अधिक है कि 30? तो हमारा कौन सा संख्या अधिक है? प्लस का जो 92 है वो अधिक है। तो 92 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 62 बचेगा। कितना? देखिए 12 में से 0, 2 में से 0 गया, 2 बचा। 9 में से 3 गया, कितना? 6 बचा। मतलब 62/12। ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं इसको। ठीक है ना? आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काटने पर भी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हल। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है छोटा कोष्टक 5 सही 4/3 माइनस 4 सही 6/2। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले हम पहले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट के अंदर ही कर लीजिए पहले इसको। 3 5 15, 15 4 19/3 कोष्टक बंद। माइनस 4 दूनी 8, 8 6 14, कितना 14/2। इस तरह से ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे यहाँ पर 19/3 उतार लीजिए, तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, माइनस 14/2 हो गया। अब 3 और 2 का लसा ले लीजिए। 3 और 2 का लसा होता है 6। ठीक, अब 3 का पारा पड़ गया, 6 को काट दीजिए। 3 दूनी 6, दो बार में, तो 2 का गुणा कर दीजिए 19 में, तो 19 दूनी 38 हो गया। बराबर है, बराबर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और 2 3 6 3 बार में, तो चल दिया 42। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 42 हो गया। इस तरह। अब देखिए 38 अधिक है कि 42? ऐसे में जो संख्या अधिक है उसी में से आपका मूल्य को घटा लीजिए। अब 42 में से जब आप 38 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4 और बटे कितना 6। ये माइनस का तो माइनस लगा लीजिए। यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। इसको काटने पर आ जाएगा कितना? 2/3। ठीक है, अभी माइनस का, ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। दोस्तों, इसी तरह से हमारा
यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको सरल करना है, मतलब इसको सरल करना है। अभी तक इतना आप लगाए हैं इधर, अब यहाँ पर एक अंक और बढ़ गया है। ठीक, इसी तरह से आपको अभी अगला सवाल बताया जाएगा पढ़ा करके। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, 5 3 5 7 35, 35 2 37। ठीक, इसको बटे 5 माइनस 5 2 नहीं 10, 10 4 14 बटे कितना 5 ब्रैकेट में गुणे एक एक दो करने दो, दो 5 दो करने दो, दो में 5 जोड़िए 7 बटे 2 हो गया। इस तरह से अब तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 37 बटे 5 माइनस 14 बटे 5 गुणे 7 बटे 2। ठीक है, अब 5 5 देखिए नीचे वाला संख्या क्या है, बराबर है। जब बराबर बराबर रहता है, समान रहता है, तो उसको हम उतार लेते हैं एक बार और ऊपर वाला संख्या उतार लेते हैं। 37 माइनस 14 गुणे 7 बटे 2। आई बात समझ में? इस तरह से अब 37 में से आप 14 घटाएंगे, देखिए जब 7 में से आपका जब 4 घटेगा, बचेगा आपका कितना 3 बचेगा, कितना 3। और जब आप 3 में से जब एक घटाएंगे, बचेगा आपका 2, मतलब 23 बटे 5 गुणे 7 बटे 2। इस तरह से। ठीक, अब देखिए 23 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 गुणा जब आप 7 करेंगे, देखिए 7 3 21, 21 को एक हाथ में लगा 2, तो 7 2 14, 14 में जो 2 जोड़ हो जाएगा आपका 16, मतलब 161 बटे 5 दूनी 10। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 4 सही 6 बटे 8 माइनस 2 सही 4 बटे 6 गुणे 3 सही 4 बटे 2। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, आइए बता रहे हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल करने के बाद अब 8 का 4 में गुणा कीजिए, 8 से 32, 32 में जब आप 6 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना 38 बटे 8, माइनस है माइनस कर दीजिए। ठीक, 6 2 नहीं 12, 12 4 16 बटे 6, कोष्टक में गुणे 3 2 नहीं 6, 6 4 10 बटे 2। अब पूरा कोष्टक तोड़ दीजिए, 38 बटे 8 माइनस 16 बटे 6 गुणे 10 बटे 2। इस तरह से। ठीक हो गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, 8 और 6 का लसागु ले लीजिए। ठीक, 8 और 6 का लसागु कितना होगा 24 होगा। ठीक, 8 और 6 का लसागु आपका 24 हो जाएगा। देखिए हम निकाल दे रहे हैं, जैसे 8 और 6, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 2 4, 3 नहीं कटेगा, 2 करने 2, 3 में नहीं कटेगा, 3 करने 3, 2 2 4, 2 8 3 24। आपका 8 और 6 का लसागु हो गया जो ना 24, लिख दिया 24। ठीक, अब 8 3 24, 3 बार में 3 का गुणा 38 में कर दीजिए, तो 8 3 24 को 4 हाथ में लगा 2 और 3 3 का 2 11, 1 से 14 माइनस, देखिए 6 चौक 24, 4 बार में तो 16 चौक को 64, कितना देखिए 16 गुणे 4 कर दीजिए, 16 गुणे 4 4 6 24, 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 करने 4 2 6, 16 चौक को 64 हो गया। यहाँ पे 64, जहां पर नहीं आएगा गुणा वहां पे आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 64 गुणे 10 बटे 2 हो गया। अब देखिए 14, 114 में से आप घटाएंगे 64, देखिए 4 में से 4 जाए 0, अब 11 बचा है ना, अब 11 में से आप 6 काट देंगे हो जाएगा 5, मतलब 50 बटे कितना 24। ठीक, बराबर गुणे 10 बटे 2, ये हो गया। ठीक, अब इसका 10 50 का गुणा इसमें कर दीजिए और 24 का गुणा इसमें कर दीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे सीधे काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो 50 करने 50 मतलब 500 हो गया। यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो गया 500 बटे कितना 24 दूनी 48। ठीक है, अब इसको काटना रहेगा, आप लोग काट दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरह से आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका हल करके इसका आंसर देना है। ठीक है, अब इसी तरह से हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल करें। अब देखिए आप पढ़े अभी नहीं, अभी छोटा पढ़े थे आप, मिश्र भिन्न का सवाल पढ़े हैं, उसमें सिर्फ प्लस घटाव का पढ़े हैं, अब हमें घटाना और जोड़ दोनों आ गया है। ठीक, देखिए घटाना और जोड़ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से आ गया है। अब इसको हल कैसे करना है, देखिए अब इसको पहले आप बनाइए साधारण गणना में। देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए 20 3
अब वही नियम लगेगा, 20 का गुणा इसमें फिर जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इस वाले नीचे वाले का गुणा इसमें होगा, फिर इसको जोड़ लेंगे। तो 20 तिया 60, 60 4 64 बटे कितना 20, माइनस से माइनस कर दीजिए, 5 चौका 20, 20 से 21 बटे 5, प्लस से प्लस कर दीजिए, 10 दूनी 20 4 24 बटे 10। आई बात समझ में। इस तरह से यदि आपको करना चाहते अलग अलग करना चाहते हैं तो आप पहले इसको हल कर लीजिएगा, जब ये आपको साधारण प्राप्त हो जाएगा फिर आप इसको भी हल कर लीजिएगा। ये तो इस तरह से लगता है, और एक लगता है कैसे, अब एक पूरे का एक ही साथ लेसा ले लीजिए। देखिए देखिए 20 15 और 10 का जो आपका लेसा होगा कितना होगा 20 5 और 10, सॉरी 20 5 और 10 का लेसा आपका 20 होगा, कितना 20 होगा। अब देखिए 20 का पारा करके आप 20 को काटिए एक बार में, तब उस एक का गुणा होगा 64 में, 64 में 64, माइनस से माइनस कर दीजिए, ठीक। अब देखिए 5 चौक का 20 4 बार में, अब उस 4 का गुणा जब 21 में करेंगे तो 4 करने 4 4 दूनी 8, 84 हो गया। प्लस है प्लस कर दीजिए यहाँ पे। अब 10 का पारा पढ़िए 20 कट गया 2 बार में, 10 दूनी 20 2 बार में, तो 2 का गुणा जब आप करेंगे 24 में तो 4 दूनी 8, 2 तिया 2 दूनी 4, 48 हो गया। अब प्लस का प्लस में जोड़ दीजिए, माइनस कर रहने दीजिए, ठीक है। देखिए ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, और माइनस 84 जो है क्या है आपका माइनस में है, प्लस में 48 और प्लस में 64 दोनों जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए। देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 112 हो गया, माइनस और माइनस कर दीजिए, 84 84 से उतार लीजिए बटे 20 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब क्या करना है, अब 112 में से आप माइनस 84 घटा दीजिए, जब आप 12 में से जब आप 4 घटाएंगे बचेगा कितना आपका 12 में से आप बढ़ेगा आपका 12 में से आप 4 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 8 बचेगा 8। अब देखिए बचा यहाँ पर कितना आपका, यहाँ पे कितना था आपका, अब बचा यहाँ पे आपका देखिए 12 में से भरा दिया इतना, अब बचा आपका यहाँ पे 11, जैसे यहाँ से 10 में से आप यहाँ से आप 11 में से उधार लिया तो हो गया 12, 12 में से 4 घटाया यहाँ पे बचा आपका 8, अब यहाँ पे बचा आपका कितना, जब 11 था उधार दे दिया बचा आपका यहाँ पे 10, अब 10 में से जब आप 8 घटाएंगे बचेगा आपका यहाँ पे कितना 2, मतलब यहाँ पे 28 बटे कितना 20, ठीक। अब क्या करना है, जब 28 बटे जब 20 बचा है इसको आप 2 से काट दीजिए। देखिए 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया 14 और 10, ठीक। इस तरह से यदि आप इसको भी काटना चाहते हैं काट दीजिए इसको भी। देखिए 2 7 14 2 5 10, ये आपका आंसर हो गया। चाहे आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, काटने पर उतना आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 2 सही 2 बटे 4 माइनस 2 सही 4 बटे 12 प्लस 1 सही 1 बटे 24। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस जो आप नियम यहाँ पे लगाए हैं वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए। अब करना क्या है, लिखिए यहाँ पे हल करने के बाद 4 दूनी 8 हो गया, कितना 8 नहीं सॉरी 4 दूनी 8 8 2 10 बटे कितना 4, माइनस से माइनस कर दीजिए, 12 दूनी 24 24 में 4 जोड़ दीजिए हो गया आपका 28 बटे कितना 12, प्लस से प्लस कर दीजिए, 24 करने 24 24 में 1 जोड़िए हो जाएगा आपका 25 25 बटे 24, ठीक। अब देखिए 12 4 12 और 24 का लैस आपको कितना होता है 24 होता है, ठीक। अब 4 का पहाड़ा पड़ गया, अब 24 को काटिए, 4 6 24 6 बार में, अब 6 का गुणा आप 10 में करेंगे तो 10 6 60 हो गया, माइनस से माइनस कर दीजिए, 12 दूनी 24 2 बार में, तब 28 का गुणा जब 2 में करेंगे 8 दूनी 16 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 1 5, ठीक 56 हो गया। प्लस से प्लस कर दीजिए, 24 करने 24 एक बार में तो 25 करने 25 हो गया आपका, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब प्लस 25 और प्लस 60 जब दोनों को जोड़ देंगे और ये तो माइनस में है ये तो जुटेगा नहीं, तो 5 और 0 जुड़ेंगे हो जाएगा आपका 5 और 6 2 8, मतलब 85 माइनस 56 पूरा का बटे 24। अब 85 में से आप 56 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 8 है यहाँ पे 5 है, 5 में देखिए यहाँ पे 85
-56। तो 5 में से आपका 6 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, हो जाएगा आपका 15। 15 में से 6 क्या करना पड़ेगा आपका, 8 7 6 15, नहीं 8 7 15 होता है, सॉरी 8 7 15 होता है, तो 9 6 15 बचेगा आपका 9। 15 में से आपका जब 6 कटेगा बचेगा आपका कितना, 9 बचेगा। अब यहाँ पर आप जब एक उधार ले लिए है, इसको दे दिए हैं, बचा यहाँ पे 7। 7 में से जब 5 घटाएंगे बचेगा आपका कितना, 2। तो मतलब यहाँ पे बचा आपका 29/24। अब देखिए 29/24 क्या है, करने लायक है, नहीं करने लायक है, इसलिए इसको मैं पे आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे हल। ठीक, हल करने के बाद अब करेंगे क्या, देखिए इसको पहले अंदर ही कर लेते हैं। 2 7 14, 14 में 3 जोड़िए, हो गया आपका कितना, 14 3 17, 17/7, 7 दूनी 14 हो गया, 14 में 3 जोड़ेंगे आपका 17 हो जाएगा, 17/7 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए माइनस में माइनस कर दीजिए, 2 चौक 8, 8 6 14/2। ठीक, प्लस से प्लस कर दीजिए, 7 दूनी 14 15, 15/7। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट को पूरा तोड़ दीजिए, 17 आपका 7 माइनस 14 आपका 2 हो गया, प्लस 15 माइनस सॉरी प्लस 15/7 हो गया। ठीक, इस तरह से अब क्या करना है, यहाँ पर पूरा का 7 2 7 तीनों का लेजर ले लीजिए, सॉरी देखिए ब्रैकेट में हो गया है, 7 2 7 का जब लेजर लेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ के काट दीजिए 14 को 2 बार में, 7 दूनी 14 2 बार में, 2 का गुणा कर दीजिए ऊपर 17 में, तो 17 2 नहीं 34 माइनस 2 7 14 7 बार में, तो देखिए 2 7 14 7 बार में। अब उस 7 का गुणा आप 14 में करेंगे, 7 का गुणा आप 14 में करेंगे, 7 28 2 7 करने 7 2 9। अब 14 7 98, आपका जो जुड़ा हुआ हो गया, यहाँ पे 98 हो गया, प्लस से प्लस कर दीजिए, 7 दूनी 14 2 बार में, उस 2 का गुणा 15 करेंगे, 15 दूनी 30। ठीक, यहाँ सबको क्या समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 34 प्लस में है और यहाँ पे 30 प्लस में है, और ये जो माइनस क्या है 98 है, ये 98 जो है माइनस में है, और 30 और 34 आपका प्लस में है। 30 और 34 जब आप जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना, 64 माइनस 98 कितना 14। ठीक, इस तरह से अब क्या करना है यहाँ पे, जब अब देखिए 64 तो कम है, माइनस का जो 98 वो अधिक है। अब 98 में से जब आप 64 घटाएंगे, देखिए आप घटा दे रहे हैं, 98 माइनस 64, 8 में से 4 का बचा 4, 9 में से 6 का बचा कितना होगा 3, मतलब माइनस का 34। अब यहाँ पे बचा आपका कितना, माइनस का 34/14। देखिए कटने लायक काट दीजिए इसको, यहाँ पे 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14, मतलब 60 हो जाए। यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया 17/7। दोस्तों आपको ये हमारा क्लास पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और ये आपको जो ये दिया गया है सवाल, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, मतलब इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके इसको बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, आपका एक क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।